और जय श्री राम सभी देशवासियों को। और मेरा ये वीडियो है विशेष करके शोएब चौधरी जो कि एक पाकिस्तान में अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और भारत के उन विषयों को बताते हैं जिन्हें कि भारत में अलग तरीके से दिखाया जाता है और पाकिस्तान में एक अलग तरीके से दिखाया जाता है। किस तरीके से दोनों ही देशों में आपस में विवाद बढ़ जाए, ऐसे समाज में बहुत सारे जयचंद हो कह लीजिए, चाहे पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में हो, दोनों ही देशों में है। और उन दोनों को कैसे मिलाया जा सकता है, इसका प्रयास शोएब चौधरी के द्वारा किया जाता है। हाल ही में पाकिस्तान के कराची में एक मद्रासी जो माता का मंदिर है वो तोड़ा गया। उसके उपरांत बहुत सारे लोगों ने जवाब जब लेना पूछना चाहा तो उन्होंने किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया, मगर शोएब चौधरी जैसा एक व्यक्ति जो कि वहां अपना यूट्यूब चैनल चलाता है और उसके बाद उन्होंने दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद यह निर्णय लिया कि वह पुराने जो 75 साल से बड़े आयु के जो लोग थे उनके भी मैंने इंटरव्यू देखे और उसमें मैंने देखा कि वहां बहुत सारे लोग इस प्रकार से अपनी राय रख रहे थे कि जिस तरीके से उन हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, उनका जो इबादत करने वाला जो स्थान है, जो उनके शब्द थे, वो नहीं तोड़ना चाहिए था, जो कि तोड़ा गया। और एक वो 7 करोड़ रुपए में मंदिर की जगह एक और व्यापारियों को और जो प्लॉट बनाने वालों को या बिल्डरों को बेची जा रही है। तो मेरा बड़ा मैं आभार व्यक्त करता हूं शोएब चौधरी जी का, जो कि एक बेबाक तरीके से पत्रकारिता करते हैं। वहीं भारत में ऐसे भांड टाइप के मीडिया पत्रकार भी बहुत रहते हैं जिन्हें कि ईमानदारी से पत्रकारिता दिखानी चाहिए, वो वन साइडेड दिखाते हैं। भारत में बहुसंख्यक किस प्रकार से रह रहे हैं, उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस तरीके से ईमानदारी से दिखाने चाहिए, जिस प्रकार का भाईचारा पेश करते हुए यहाँ अनेकों बार मंदिरों में नमाज तक पढ़वाई गई, उसको पॉइंट को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। और दुनिया को ये दिखाया जाता है कि भारत में रह रहा मुसलमान डर के अभाव में है। और यहाँ तक कि जो आमिर खान जैसे उसकी जो वाइफ है किरण, उसने भी कहा कि भारत में उसे डर लगता है, जबकि भारत के अंदर 7.25% की जो आबादी 1947 में थी वो आज लगभग 20% हो चुकी है। और दूसरी बात, जो आप पाकिस्तान में देखते हैं लगभग 23% जो मुसलमान मतलब हिंदू थे वो आज मुसलमान बन चुके हैं और वहाँ 0.1% लगभग हिंदू बचा है। तो ये दोनों ही पॉइंट अगर भारत की मीडिया भी अगर भारत के बाहर दिखाए तो मुझे लगता है कि एक नजरिया सीखा जा सकता है, भारत की मीडिया सीख सकती है और हम सब लोग भी सीख सकते हैं कि आज यहाँ रह रहा बहुसंख्यक हिंदू किस प्रकार का नेचर, किस प्रकार का जो समाज में जो अपनी खुद की मानसिकता दिखाता है, दूसरी तरफ और जहाँ पे बहुसंख्यक समाज रहते हैं वहाँ उनका किस तरीके से है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ समाज के उन वरिष्ठ लोगों का भी जो पाकिस्तान में रहकर बेबाकी के साथ में यह कहने की हिम्मत तो जुटा पाए कि हाँ हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, उनको भी इबादत करने की जगह दे दी जानी चाहिए, उनकी जो जगह है उसे तोड़ा नहीं जाना चाहिए, उसे बेका नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से भारत और पाकिस्तान में रह रहे वह सभी राष्ट्र को समर्पित लोग जो भली भांति ये जानते हैं कि यहाँ रह रहा जो बहुसंख्यक समाज है वो अल्पसंख्यक को बढ़ाने का काम कर रहा है, उनको प्रोत्साहन देने का काम करता है, और पाकिस्तान में जो बहुसंख्यक समाज है वो वहां के अल्पसंख्यकों को दबाकर खत्म करने का पूरा प्रयास कर रहा है। और दोनों को ईमानदारी पूर्वक समाज में रखने की अगर काबिलियत किसी में है तो शोएब चौधरी जैसे पत्रकार, मुझे मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत तो उन लोगों से है जो राष्ट्र को बांटने की बात करते हैं, राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं, देश को बदनाम करने की बात करते हैं। जब खाते यहाँ का है तो गाते कहीं और का नहीं। क्यों? जहां हो जैसे भी हो ईमानदारी से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना सीख जाओ और राष्ट्र के साथ जिस मिट्टी का खाया तुमने नमक, अगर उसके साथ वफादारी नहीं तो तुमसे बड़ा कोई नमक हराम और गद्दार नहीं। चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, ये सब पर लागू होता है कि आपने अगर मिट्टी का इसका नमक खाया तो उसका फर्ज जरूर निभाइए। ये देश भारत, ये हिंदुस्तान जो 1947 में बना है, उस सब को आगे सर्वोच्च राष्ट्र बनाना हमारी पहली प्राथमिकता में यही होना चाहिए कि सबसे पहले अगर कुछ आता है तो मेरा देश आता है, बाद में बहुत सारी चीजें आती हैं, मगर कुछ लोगों की मानसिकता इस देश को डुबाने में लगी है। मैं बस उम्मीद करता हूं आप अपनी विचारधारा को बेबाकी